वो फिजिकल ट्रेट्स जो लड़कियों को लड़कों में और लड़कों को लड़कियों में पसंद आते हैं वो बताइए। या मैं उसको फिजिकली भी और मेंटली भी जो एंटरटेन कर सकता है। एक जो मर्द है ना, वो सिर्फ औरत में एक ही चीज़ देखता है, नज़र आती है कि उसकी जो अट्रैक्शन है वो मुस्कुराहट वाला फेस होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और उसकी एक बॉडी ग्रूमिंग होनी चाहिए, नथिंग एल्स। कि उन्हें कुछ और जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होता है या चीज़ें जो सोचते हैं, सोच है, अपने क्राइटेरियाज हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं चीज़ों पर जो फोकस होता है, अदरवाइज कुछ। लेकिन थोड़े से भरे जिस्म वाली लड़कियां जो है वो अट्रैक्टिव होती हैं और उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जबकि उनकी बज़ाहिर जो स्किनी लड़कियां होती हैं उनके बॉडी शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज़ीरो फिगर कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं चलता। ज़ीरो फिगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देख सकते हैं, लेकिन ज़ीरो फिगर को पाकिस्तानी मर्द जो है वो पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी तो शौहर बीवियों को क्यों कहते हैं कि मोटी हो गई हो, पतली हो जाओ, पहली जैसी थी वैसी हो जाओ? नहीं, देखिए मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि मोटी लड़कियाँ नहीं पसंद। मोटी एक अलग सेंस में चली जाती है। अगर आप 47 पर हैं, अगर आप 48 पर हैं, 50 पर हैं, अक्सर। लेकिन मसला ये है कि जहाँ तक हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखते हैं, हमें यह लगता है कि जो एक सेक्शुअली डिज़ायर्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं, ऐसा परफेक्ट बॉडी होता है कि जिसमें आप स्किनी ना हो। बहुत ज़्यादा स्किनी जो है वो आपकी बॉडी जो है वो इरिटेट करती है, चीज़ें मिसमैनेज होती हैं। ऐसी ख़वातीन के साथ जो है वो उस तरह से परफेक्टली नहीं रह सकते या अपना जो है वो फिजिकल अटैचमेंट नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा स्किनी हो। मतलब इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कौन सेटिस्फाई करे? इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ये एक नेचर है, डेवलप हो चुकी है माशरे में। पाकिस्तान के लोगों की सोच जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप की है, इंटरनेशनल लेवल पे सोच डिफरेंट टाइप की है। हमने तो रिश्ता नहीं करना कि लड़की जो है थोड़ी सी बल्कि लड़की पसंद है। अच्छा, वो बल्कि लड़कियां बाद में और मोटी हो जाती हैं शादी के बाद। हाँ। एक जो स्किनी लड़की है ना, अगर आप उसकी शादी उस लेवल पर मोटी नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जाहिर है बच्चे पैदा करना आपका स्किनी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पतला होना चाहिए। और जो कपल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप शादी के बाद की अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें और आपकी जो डैमेजेस बाद में आने हैं वो पहले ही कवर हो जाएं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अच्छा, एक स्टडी बताती है कि लड़कियों को ना तो लुक्स मैटर करते हैं ना पर्सनालिटी मैटर करती है। ह्यूमर पहले नंबर पे क्यों आता है? अट्रैक्टिव लगते हैं जो जितनी अच्छी बातें करता है और आपको जो ह्यूमर क्रिएट करता है, आपकी पर्सनैलिटी में से कोई ऐसी चीज़ें निकालना। एक सोशल एनिमल है और इसमें संजीदगी बहुत ज़्यादा है इंसान की अपनी पर्सनालिटी में। जो इंसान को एक ग्रो किया गया ना, वो जिस मिट्टी से इंसान बना है ना, उस मिट्टी में सादगी और खामोशी है। ऐसा खामोश जो है वो शहर आबाद है आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, जिसको सिर्फ जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा जा सकता है। उसमें अगर कोई ह्यूमर क्रिएट करता है, उसमें अगर कोई हंसाता है, कोई आपको खुश करता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो बंदा आपको अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे खुद ऐसे लोग बहुत पसंद, ह्यूमर क्रिएट कर, बुरा मजाक नहीं, अच्छा मजाक, सेंसिबल लिमिट में रह के, सेंसिबल लिमिट्स में रह के लिए। बस उनकी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी और मैं इससे क्यों बात करूं, ये लड़की खुद मेरी तरह, ऐसे अगर आई की प्रॉब्लम्स, ये क्या कंटेंट क्रिएट किया आपने कि जी शादी वाले दिन ही लड़का जो है वो आया, तो शादी से इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो है वो फिर जनरेशन भी यही भी डेवलपमेंट, आपकी सोच डेवलप हो रही होती है, बड़े होके भी आप वैसे ही होते हैं। 17-18 साल के बाद आप किसी को जो है वो समझा नहीं सकते कि आप सही हो जाएं। उस वक्त तक वो बिगड़ चुका होता है। उस वक्त तक वो 7 साल से लेके और 15 आपने उसकी थॉट्स ऐसी डेवलप की। अब वो जो इतने अरसे की एक आपकी तरफ से जो चीज़ें उसको मिली हैं, वो नेगेटिव अप्रोच में जो है वो जीता रहा है, आपने उसको 6 सेशन में कैसे कंप्लीट हो जाएगी बात। मैं इसीलिए बीवियों को कहती हूँ कि तैयार रहा करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। एक मर्द जो है ना, उसको वो औरत पसंद आती है अपनी पर्सनैलिटी पे काम करती है। खुद पसंदी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ात में ही लगी रहे, खुद पसंदी का शिकार हो जाए। मतलब वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करती है और अपनी ज़ात पे टाइम इन्वेस्ट करती है, अपनी ज़ात को टाइम देती है, अपने लिए सजती संवरती है। उसके लिए मैटर नहीं करता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है या क्या कहता है। डिपेंड ऑन यू कि आपके लिए आसान क्या है। फिर आपकी वो अपनी पसंदीदगी जो आपको हो सकता है कि आपके शौहर को जो है वो कलर्स कुछ और पसंद हो, आपको कलर्स कुछ और पसंद हो, और आप जिन कलर्स के साथ जाना चाह रही हैं या पहनना चाह रही हैं या मेकअप करना चाह रही हैं वो आपके हस्बैंड को पसंद ना आए, जो कि अक्सर औकात प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों में। पर्सनालिटी को ग्रूम्ड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी और दूसरे की पसंद पे काम करना है कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या है, पसंद क्या है, दूसरे की पसंद पे काम करना। स्पेसिफिक जो है वो और बॉडी बिल्डर होगा, गोरा होगा, ब्रेड्स होंगी, ब्रेड होगी थोड़ी छोटी, तो वो पसंद है। अच्छा, म्यार ये नहीं है मोहब्बत। बंदे का कद, उसका फिगर अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन करता है, और ये तो इस्लाम भी कह रहा है। इसमें तो कोई रंग, नस्ल, चीज़ें, मामलात और मेंटल कंपैटिबिलिटी